हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कंसल्ट किया था आर और एफ के रिलेशन के बारे में, द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, तो उसमें आपने बोला था कि आर और एफ का जो रिलेशन है, हालांकि हमने वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए प्रूव किया है, दोनों मिरर्स के लिए उसको हमने स्टडी किया था। आपकी बुक में वो केवल कॉनकेव मिरर के लिए गिवन है, हमने उसको दोनों मिरर्स के लिए स्टडी किया था। और हमने यहाँ पे बोला था कि ये जो आर और एफ का जो रिलेशन है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए सिमिलरली एप्लीकेबल, ठीक है ना, दोनों के लिए सिमिलरली ट्रू है, दोनों मिरर्स के लिए ट्रू है। अब आगे अगर हम देखें, आगे इसके बाद में हम अगर आगे कंसल्ट करें, देखिए आर और एफ का जो रिलेशन है इसके बाद में हमें कंसल्ट करना है मिरर फॉर्मूले में। तो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द मिरर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, क्या होता है ये। अब देखिए ये भी जो फॉर्मूला है ये आपकी बुक में, ये फॉर्मूला भी केवल और केवल कॉनकेव मिरर के लिए दे रखा है, लेकिन हम इसको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए प्रूव करेंगे। आपकी बुक में ये फॉर्मूला केवल कॉनकेव मिरर के लिए गिवन है, हम इसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए प्रूव करेंगे। देखिए आगे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है। कॉनकेव मिरर के लिए अगर इस फॉर्मूले को आप प्रूव करने का प्रयास करें, देखिए कोशिश करते हैं हम लोग। देखना, जैसे ये हमारे पास में है एक कॉनकेव मिरर और ये इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज पोल पी, हमारे पास में प्रिंसिपल फोकस आ जाएगा एफ, और ये हो गया हमारे पास में सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले रखा है ए बी, और जब इससे कोई रे ऑफ लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होती है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा रे डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए इसको समझने में। जैसे ये हमारे पास में कॉनकेव मिरर हो गया और ये हो गया हमारे पास में प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल पी। अब यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट को ले रखा है एपी को, और ये हमें इस प्रकार से आपने बोला कि इससे कोई रे ऑफ लाइट जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में उसी डायरेक्शन में चली जाती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपने पढ़ा था लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन, लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। जब आप स्फेरिकल मिरर से इमेज फॉर्मेशन की जो लॉज पढ़ रहे थे वहां पे आपने देखा था कि when a ray of light passes through center of curvature, then after reflection it goes back into the same direction, ये उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो अब ये तो हो गया ऐसे। अब यहाँ पे आपने दूसरा बोल दिया कि when a ray of light incident parallel to the principal axis, ये ray of light जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में and then after reflection it passes through focus, तभी रिफ्लेक्शन के बाद में किससे होगी पास हो रही है, फोकस से पास होगी। तो यहाँ पे देखिए आप इसकी ये इमेज फॉर्म हो रही है, और ये इमेज आपने ले ली ए डैश बी डैश, ठीक है। दिस इमेज इज इन्वर्टेड रियल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इस पोल से जो डिस्टेंस है, इस मिरर से जो डिस्टेंस है वो आपने ले ली u, बिकॉज इट इज ऑन लेफ्ट साइड सो इट इज नेगेटिव। ये c हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से जो डिस्टेंस होती है ये वाली, ये हमारे पास होगी कैपिटल आर, और ये भी नेगेटिव होगी क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे इमेज बन रही है और इमेज की इससे जो डिस्टेंस है वो हमने ले ली v, ये भी लेफ्ट साइड में आने के कारण से माइनस में आ जाएगी। और f जो है इसकी डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ स्मॉल f, ये भी नेगेटिव आएगी। ये पॉइंट जैसे आपने ले लिया d, और इससे आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। देखिए यहाँ से ये पॉइंट हो गया हमारे पास में e। हालांकि यहाँ हमें पता है कि जो पॉइंट्स जो e एंड p जो पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड पॉइंट्स हैं। ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोइंसाइड पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम लोग मिरर के छोटे से पार्ट को देख पा रहे हैं। जैसे आप अर्थ के छोटे से पार्ट को देखते हो तो आपको अर्थ जो फ्लैट दिखती है ना, लेकिन वास्तव में अर्थ है कैसी, स्फेरिकल है। वैसे ही इसमें यहाँ पे देखिए आप ये जो मिरर है इसके आप छोटे से पार्ट को देख पा रहे हैं, इसलिए जो मिरर है फ्लैट दिखेगा आपको। तो ये पॉइंट और ई और पी जो है कोइंसाइड होंगे, मतलब जो डिस्टेंस आप पी से मेजर कर रहे हैं वो आप ई से भी मेजर कर सकते हो एक ही बार। यहाँ से आप देखिए
points E and P are coincide। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ए बी सी और एक ए डैश बी डैश सी। इन दोनों में देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, इसमें ये एंगल 90 और इसमें एंगल 90, दो एंगल इक्वल हो गए। और अगर ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल्स कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। thus we can say that triangle ABC similar to triangle A dash B dash C। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा, और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप इक्वल कीजिए। तो इस वाले ट्रायंगल की साइड AB अपॉन में इस ट्रायंगल की साइड आ गई A डैश B डैश इक्वल इस वाले ट्रायंगल की साइड AC और इस ट्रायंगल की साइड A डैश C इक्वल AC अपॉन A डैश C इज द इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है DEF और एक ट्रायंगल बन रहा है A डैश B डैश F, ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ से ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F के। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इसकी साइड DE और इसकी साइड A डैश B डैश, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास में DE अपॉन A डैश B डैश इक्वल EF अपॉन A डैश F। तो ये हो गया EF अपॉन A डैश F। अब यहाँ से आप देखिए दोनों लाइंस पैरेलल है, पैरेलल है तो इनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी हर जगह पे। तो जितने डिस्टेंस इनकी यहाँ पे है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी। दैट मींस वी कैन से दैट AB इज इक्वल्स टू DE। AB और DE दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो DE जो है वो किसके इक्वल है, AB के। तो DE की जगह मैंने लिख दिया AB अपॉन A डैश B डैश। अब देखिए ये आपने फाइंड आउट किया। अब यहाँ से हमने बोला कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहेगी। देन AB और ये DE ये दोनों डिस्टेंस सेम है, तो इस DE की जगह आप क्या लिख सकते हैं AB। तो यहाँ से आप इस DE की जगह AB लिखिए तो हमारे पास में हो जाएगा AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू EF अपॉन A डैश F, EF अपॉन A डैश F इज द इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन से हम देखें फर्स्ट और सेकंड, दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो AB अपॉन A डैश B डैश की ये वैल्यू आई है यहाँ पे, ये आप इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास में क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट से AC अपॉन A डैश C और इक्वल आ जाएगा EF अपॉन A डैश F। अब यहाँ से आप देखिए AC अकेली कोई डिस्टेंस नहीं है, इस AC को आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे AP में से अगर आप CP माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। इस AP में से आपने CP को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, AC। तो AC को आपने क्या लिख दिया, AP माइनस CP बट्टा A डैश C, ये इतना हो गया। तो इसमें हमारे पास में क्या हो जाएगा, CP में से आपने ये A डैश P माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास में CP और माइनस में आ जाएगा A डैश P इक्वल EF। फोकल लेंथ ही होगी क्योंकि P और E तो कोइंसाइड पॉइंट्स हैं, तो आप इस डिस्टेंस को चाहे E से मेजर करो चाहे P से मेजर करो। तो इस E की जगह आप P लिख दीजिए, PF हो गई अपॉन A डैश F, ये अकेली कोई डिस्टेंस नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हैं A डैश P माइनस में PF। अगर आप इस A डैश P में से इस PF को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A डैश F मिल जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में A डैश P माइनस में PF। अब यहाँ से आप देखिए AP की वैल्यू कितनी है भाई, AP डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर व्हिच इज U, लेकिन ये लेफ्ट साइड में होने के कारण नेगेटिव हो गई। CP कैपिटल R है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव आ जाएगा ये, और R की वैल्यू हो गई 2F तो माइनस 2F आ गया। A डैश P डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज V, नेगेटिव हो जाएगी लेफ्ट साइड में होने के कारण से, और PF फोकल लेंथ है लेकिन लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस में आ गया। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट अप करें, AP की वैल्यू हमने पुट की यहाँ से माइनस में U माइनस CP की वैल्यू माइनस में 2F था तो माइनस माइनस प्लस में 2F अपॉन CP की वैल्यू हो गई माइनस में 2F माइनस A डैश P की वैल्यू माइनस में V थी तो प्लस हो गया V इक्वल PF की वैल्यू आ गई माइनस में F अपॉन A डैश P। अब A डैश P की वैल्यू है माइनस में V और माइनस PF की वैल्यू माइनस माइनस प्लस का F हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा UV, माइनस के U को F से मल्टीप्लाई किया तो माइनस में UF
इसको इससे गुणा मल्टीप्लाई किया आपने तो माइनस में 2vf, और इसको इससे कीजिए आप तो 2f का स्क्वायर, और इक्वल में आ जाएगा हमारे पास में, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस को f को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 2f का स्क्वायर, और माइनस में vf, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपने रख लिया uv, और 2vf इस साइड माइनस में इस साइड में आ जाएगा तो प्लस में हो गया 2vf, और माइनस में है vf, और uf इस साइड में माइनस में इस साइड में आके प्लस में हो गया uf। तो यहाँ से uv इक्वल्स टू, पहले हमने ये लिख दिया uf, और 2vf में से आप vf माइनस कीजिए, कितना बच जाएगा हमारे पास में vf। अब इस पूरे इक्वेशन में आप uvf का डिवाइड कीजिए, तो पूरी इक्वेशन में जब हम uvf का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा uv अपॉन में uvf इक्वल uf अपॉन में uvf, uf अपॉन में uvf प्लस vf अपॉन में uvf, vf अपॉन में uvf। ठीक है, अब यहाँ से u से u और v से v कैंसिल हो गया तो हमारे पास में आ जाएगा 1 अपॉन f इक्वल्स टू u से u और f से f कैंसिल हो गया 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। इट इज मिरर फॉर्मूला, ये मिरर फॉर्मूला है। हालांकि ये अभी आपने कॉनकेव मिरर के लिए इसको प्रूव किया है, हालांकि आपकी बुक में केवल कॉनकेव के लिए दे रखा है, लेकिन हम इसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स के लिए प्रूव करेंगे। ठीक है, होता है सिमिलर ये दोनों के लिए, सिमिलरली एप्लीकेबल होगा ये दोनों मिरर्स पे, लेकिन हम इसे प्रूफ दोनों मिरर्स के लिए करेंगे। अब आगे देखते हैं मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। देखिए देखिए मैग्निफिकेशन के बारे में अगर हम देखें या फिर इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। और या फिर इसे मैग्नीफाइंग पावर भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग पावर भी इसको हम बोलते हैं। देखिए इसके बारे में हम देखें क्या है मैग्नीफाइंग पावर। देखिए मैग्नीफाइंग पावर जो है इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी स्फेरिकल मिरर से, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, हम लोग इसको कॉनकेव के लिए स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की जो हाइट का रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास में आ जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से हाइट ऑफ इमेज जो स्मॉल m की वैल्यू देखिए, हाइट ऑफ इमेज जैसे आपने ले ली h डैश अपॉन में h। तो देखिए यहां से अगर हम देखें तो आपने इसको बोल दिया द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट्स की जो हाइट्स हैं उनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन पावर बोलते हैं। स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया आपने इसको। अब देखिए m के लिए आपने बोल दिया मैग्निफिकेशन पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर जो है स्मॉल m, मैग्निफिकेशन जिसे आप बोलते हैं उसको आपने बोला द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग पावर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो यहां से आपने इमेज की हाइट को h डैश ले लिया और ऑब्जेक्ट की हाइट को h ले लिया। अब आगे आप देखिए जैसे ये हमारे पास में है एक कॉनकेव मिरर, और ये हमारे पास में हो गया इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारे पास में पोल P, यहाँ पे हमारे पास में आ गया फोकस F, और ये आ गया हमारे पास में ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है AB।
अब यहाँ से आप देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद में ये फोकस से पास हो रही है, और जब ये रे ऑफ लाइट पोल पर इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास में इमेज बन गई ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड इमेज है, रियल इमेज है। अब यहाँ पे आप देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि आपने बोला था कि पी पे इंसिडेंट होने वाली जो रे ऑफ लाइट है वो सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट होती है। वैसे ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है 90 डिग्री के। तो एक तो ट्रायंगल बना था एबीपी और एक ये ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। अगर ये सिमिलर हैं तो यहाँ से आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो इस वाले ट्रायंगल की साइड अगर आपने ए डैश बी डैश ले ली तो इसकी साइड आ जाएगी अपॉन में ए बी, देन ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इक्वल, इस वाले ट्रायंगल की साइड आ गई ए डैश पी तो इसकी साइड आ जाएगी ए पी, देन ए डैश पी अपॉन ए पी। अब हम साइन कन्वेंशन यूज करके इसकी वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए ए डैश बी डैश कितना होता है, ए डैश बी डैश इमेज की डिस्टेंस इस मिरर से, और इस इमेज की डिस्टेंस मिरर से b होती है, लेफ्ट साइड में बन गई इसलिए माइनस में आ गई, नहीं सॉरी, ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज, और इमेज की हाइट हम एज्यूम क्या लेके चलते हैं, एच डैश लेकर चलते हैं, लेकिन नीचे की ओर बन रही है तो माइनस में आ जाएगी ए पी। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो प्लस में आएगी इसकी हाइट, और ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ए डैश पी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, देन ए डैश पी इक्वल्स टू आ जाएगा v, जो कि लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में हो गया, और ए पी ये भी लेफ्ट साइड में इसलिए ये भी किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा u। जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिस्टेंस जो किसमें आ गई, माइनस में u होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग वैल्यूज अगर हम पुट करें इनमें, तो ए डैश बी डैश की जो वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, माइनस में एच डैश अपॉन में ए बी की वैल्यू आ गई एच इक्वल ए डैश पी की वैल्यू हो गई माइनस में वी अपॉन में माइनस में यू, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एच डैश अपॉन एच की वैल्यू कितनी आ गई, वी अपॉन यू, और ये माइनस का 3 साइड में लग जाएगा। एच डैश अपॉन एच किसकी वैल्यू थी, एम की, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं स्मॉल एम इक्वल हो गया एच डैश अपॉन एच के इक्वल हो गया माइनस में वी अपॉन यू के। ये मैग्निफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर हो गई, ये मैग्निफिकेशन हो गया किसी कॉनकेव मिरर के लिए। हालांकि इतना ही आएगा कॉन्वेक्स के लिए भी, लेकिन हम और आगे और देखते हैं थोड़ा सा इसमें। अगेन मिरर फॉर्मूला अगर हम यूज करें इसमें तो 1/f इक्वल होता है हमारे पास में 1/v प्लस 1/u। इसको आप पूरे को v से मल्टीप्लाई कीजिए, देन ये हो गया v/f इक्वल आ जाएगा 1 प्लस v/u। तो यहाँ से v/u की जो वैल्यू है कितनी आ गई, v/f माइनस में 1, और यहाँ से एलसीएम लोगे आप तो कितना हो गया v माइनस एफ अपॉन में f। अब यहाँ से आप देखिए m इक्वल्स टू हमने क्या बोला था, m इक्वल हमने बोला था माइनस में v अपॉन u, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस और v अपॉन u की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में v माइनस एफ अपॉन एफ। तो यहाँ से m इक्वल आ जाएगा हमारे पास में माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया f माइनस वी अपॉन एफ। ये जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू किसके टर्म्स में हो गई, v और f के टर्म्स में आ जाएगी। ठीक है, एंड 1/f इक्वल था हमारे पास में 1/v प्लस 1/u, u से मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो u/f इक्वल u/v प्लस 1, देन u/v इक्वल आ जाएगा हमारे पास में u/f माइनस में 1 मींस u माइनस f अपॉन f। तो यहाँ से v/u की वैल्यू हो जाएगी, इसका उल्टा कीजिए, इन्वर्ट कीजिए आप इसको, f माइनस में u माइनस f अपॉन u माइनस f। तो m इक्वल होता है हमारे पास में माइनस में v/u, तो माइनस और v/u की वैल्यू हो गई f अपॉन u माइनस f। तो यहाँ से m इक्वल आ जाएगा हमारे पास में f अपॉन f माइनस u। तो यहाँ से ये आ गए हमारे पास में मैग्निफिकेशन